नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक पीएससी कंपनीज़ है, साथ ही साथ सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग-अलग कंट्रीज़ में भी कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो आज मैं जिस बैंक के बारे में बात करूँगा, वो कम टाइम में मतलब सबसे कम टाइम में 52 वीक भी अचीवमेंट किया भी मतलब अचीवमेंट भी किया हुआ है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का डिटेल्स क्या है? उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए, कैन कैन बैंक मतलब कनारा बैंक। तो कनारा बैंक आप सभी जानते हैं एक पीएसयू कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, यहाँ पे देखिए ओनरशिप कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 86,900 एम्प्लॉइज है। कंपनी का कैपिटल रेशियोज कितना है? कैपिटल रेशियो 13.36 है। कैपिटल रेशियोज क्या होते हैं? एक्चुअली सीएआर होते हैं। तो सीएआर मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो। इसका मतलब बैंक के हाथ में कितना पैसा है। हमेशा कहा जाता है कि बैंक के हाथ में 9% के ऊपर कैश होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए कैश, क्योंकि कभी भी जितने सारे लोगों ने बैंक के ऊपर पैसा रखे हैं सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो क्या वो लोगों को पैसा कभी भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो इसलिए हाथ में पैसा होना ही चाहिए इतने परसेंट के ऊपर, तब आप बाकी पैसे को लोन के हिसाब से बाँट सकते हैं। तो कंपनी का जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो है, वो 13.36% यहाँ पे बता रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली कम है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट क्या है? एसेट मैनेजमेंट, साथ ही साथ कमर्शियल बैंकिंग, तो साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गेज लोन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। तो सारे जितने सारे बैंकिंग रिलेटेड है, जितने सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, सब कुछ के ऊपर काम करते हैं। कंपनी देखिए कितनी पुराना है, 100 साल से भी कंपनी पुराना बन चुके हैं। तो कंपनी का हिस्ट्री बता रहा है, कंपनी स्टार्ट हुए थे करीबन-करीबन 19, आप देख सकते हैं कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था, फाउंडेड हुआ था 1 जुलाई 1906। तो इसका मतलब तब नाम था कनारा बैंक हिंदू, यहाँ पे देखिए परमानेंट फंड। तो अब एक 1906 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, 116 ईयर्स भी कंपनी का पुराना है और ऑब्वियसली बेंगलुरु के बेसिस में कंपनी है। कनारा बैंक ऑफ कनारा बैंक लिमिटेड नाम हुआ 1910 में, मतलब 4 साल के बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसके बाद नाम रखा गया कनारा बैंक लिमिटेड। और 1969 में और भी एक बार नाम चेंज हुआ, उसके बाद रखा गया है कनारा बैंक। तो इसका मतलब 3-3 बार नाम यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला है। तो ये हिस्ट्री आपको बता रहा है कि कंपनी नाम चेंज कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चेंज हुआ है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी का कनारा बैंक का जो डेटा है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस डेटा देखकर आप खुश मत हो जाना। कंपनी का जो कासा रेशियो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 33.95% का कासा रेशियो है। कासा रेशियो मतलब की है, सी ए का मतलब है करेंट अकाउंट और एस ए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इस दोनों अकाउंट से कंपनी को कितना पैसा हाथ में आ रहा है। देखिए, आप और हम लोग क्या करते हैं, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे पैसा रखते हैं। अगर आपका पैसा सेफ ज़ोन में आपके कुछ मतलब डेली काम में आप यूज़ करना चाहते हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंटली कुछ मोमेंटम आए, तो कुछ ज़रूरत का मोमेंटम आए, तो वो पैसा आप निकल के काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में भी आप 33.95% के आसपास यहाँ पे देखा जाए तो कासा रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कासा रेशियो का परसेंटेज उतना ज़्यादा मुझे नहीं देखने को मिला। पी रेशियो एकदम रीज़नेबल लेवल्स में है, पीबी रेशियो बहुत कम है। फेस वैल्यू ₹10 अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया। डिविडेंड यील्ड भी उतना खास नहीं है, 1.95 है। कंपनी का सीआर परसेंटेज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ एसेट 10% के आसपास है, उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना मतलब पॉजिटिव है, 15% के ऊपर होता तो अच्छा माना जाता, तो उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार हुआ, तो इसी के कारण स्टॉक अभी क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कनारा बैंक 52 वीक हाई अचीव कर चुके हैं और 52 वीक हाई अचीव कर चुके हैं। 52 वीक मतलब टॉप लेवल में कंपनी अचीवमेंट कर चुके हैं और साथ ही साथ इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप हिसाब से मैं दिखाऊंगा। उससे पहले
60 डेज मतलब 360 डेज में आपको कंपनी 69 के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज मतलब आपको रिटर्न दिया। 30 दिन में कंपनी 3% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो उतना खास रिटर्न आपको 3 साल में सॉरी 30 दिनों में नहीं दिया, मगर 1 साल में आपको 60 टू 70% रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी आपको देखना है वॉल्यूम। देखिए कंपनी का ट्रेडेड जो वॉल्यूम है उसके बारे में बात करूँ तो ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मगर डिलीवरी का जो वॉल्यूम्स है वो बहुत कम परसेंटेज के हिसाब से दिखा। इसका मतलब रिटेल पब्लिक इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर इंटर हो रहा है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं इंटर हो रहा है। आपको यहाँ पे परसेंटेज अगर 50% के ऊपर दिखा तो सोचना वो इन्वेस्टमेंट रिटेल पब्लिक का नहीं है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का है। अगर इस यहाँ पे शेयर भाग रहा है मगर यहाँ पे डिलीवरी कम उठ रहा है तो सोचना वो वो जो भगाया जा रहा है शेयर को, वो एक्चुअली शेयर के प्राइस के ऊपर जो मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रिटेल पब्लिक कर रहा है। तो इस कंपनी की और एक खासियत आपको दिखा दूं, वो है रेशियोज। इस पॉइंट को मैं हमेशा मेजर करता हूँ। इस पॉइंट ही बता देते हैं कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कौन सा लेवल में है। तो ध्यान से दिखेगा, मैं पहले बता चुका हूँ सीआर परसेंटेज के बारे में, इसके बारे में और मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो कंपनीज के देखिए एनपीए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब इसका जो एसेट है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, किस बेसिस में परफॉर्मेंस कर रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एसेट क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक ने क्या किया, लोन लिया, लोन बांटा, दूसरों को लोन बांटा, बहुत सारे लोगों को लोन बांटा। तो ये मान के चलिए इसने लोन वापस किया, इसने लोन वापस किया और इसने लोन वापस नहीं कर पाया। तो इसका जो पैसा है बैंक के लिए वो घाटा है, क्योंकि बैंक का वो पैसा तो वापस नहीं आएगा। तो बैंक का पैसा भी डूब गया, उल्टा उसको लोन का इंटरेस्ट भी नहीं मिला। तो इसी को बोला जाता है एनपीए। तो इसको जितना कम होगा, मतलब ये परसेंटेज जितना कम होगा उतना खास है। पहले देखिए तो 7.48% था, वो धीरे धीरे कम होके अभी बन चुके 2.65। फिर भी 2.65 भी आपको कम लग रहा होगा, बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि 0.60 से मतलब 80 के आसपास अगर हो तो आपको बेस्ट माना जाता है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी को उठा के देख लेना, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, तो उसको अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखेगा। तो पैग रेशियो बता रहा है ठीक ठाक है। पैग रेशियो हमेशा 0.5% के मतलब 0.5 के नीचे होना चाहिए, तो ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी ठीक है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक के पास जो मतलब पैसा सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, साथ ही साथ एफडी में पैसा आ रहा है, तो वो पैसा को इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना पड़ेगा। हाँ, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, मगर सेविंग्स में, एफडी में और भी बहुत सारे इंश्योरेंस है, उसके माध्यम से उसको वापस करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या है, बैंकिंग के लिए एक लाइबिलिटीज है। तो वो लाइबिलिटीज यहाँ पे कंपनी को 3.80% मतलब वापस करना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस अब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो आपको चार्ट पैटर्न में बताऊंगा। उससे पहले लास्ट में एक चीज आपको दिखाऊंगा, वो है इन्वेस्टर। प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके पास डीआईएस एफआईएस ने छोटा मोटा माल उठा कर रखा। और डीएस के पास ज्यादा होल्डिंग इसीलिए है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही सबसे ज्यादा माल उठा कर रखा। क्योंकि गवर्नमेंट खुद बताता है कि जाओ तुम गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर फंडिंग दो, उसको टिका के रखो, नहीं तो वो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी डूबते रहते हैं। इस कंपनी का मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूं। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो 580 का रिटर्न कंपनी तो दिया, मगर इसका चार्ट पैटर्न देखिए टोटली डाउन ट्रेंड में है। एज ए ट्रेडर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। आप जरूर इस इंपॉर्टेंस पॉइंट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ट्रेड एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्रेड लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बिग रैली के बाद में आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी अगर ये लेवल था, बहुत बिग रेजिस्टेंस एंड बिग सप्लाई जोन था, उसको जब ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, तो उस ब्रेकआउट एंटर में मत एंटर हो जाना। उसको रिट्रेसमेंट करके कोई ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को चाहिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो सोचना आपके लिए एंट्री पॉइंट बन चुके हैं। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख कर काम कर सकते हैं, और आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 460 रुपीज के आसपास। देखिए ये टोटली आपको मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के साथ मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर निवेश कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से निवेश करके स्टॉप लॉस हो जाता है, तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस लेने का कैपेबिलिटी है। अगर उस तरीके से सिनेरियो में आपको कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं होगा तो आप एंटर हो सकते हैं। तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, एज ए एजुकेशन पर्पज में इसको लीजिए। और हाँ, इस तरीके से ट्रेडिंग आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।